Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on the multiple areas in the OSPF. तो अपना मल्टीपल एरिया इन OSPF को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि ये मेरा नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब चलते हैं हम पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो पैकेट ट्रेसर में मैंने क्या किया है कि ये तो एरिया 0 जो हमारा पहले वाला सिनेरियो था, इसके ऊपर हमने OSPF को पहले से इनेबल कर रखा है। अब मैंने यहाँ पे एक नया एरिया को ऐड कर लिया है, इसका नाम है एरिया 1। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हमारा राउटर है ये ABR राउटर है, एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर क्यों बोलते हैं हमें इसे, क्योंकि इसका एक एरिया हमारा बैकबोन एरिया में है और एक नॉन बैकबोन। मतलब ये बैकबोन एरिया आप एरिया 0 को बोलते हैं और नॉन बैकबोन जो होता है एरिया 1 है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए इसको ABR राउटर बोलते हैं हम, एरिया बॉर्डर राउटर। तो हम इसके ऊपर तो एरिया 0 के ऊपर तो पहले से OSPF इनेबल है, तो अब एरिया 1 के ऊपर हम OSPF इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ABR राउटर के ऊपर। इसके मैं CLI मोड में जाऊंगा, इनेबल, और यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए मैं जो मैंने इंटरफेस सीरियल 6/0 और यहाँ पे इसका IP एड्रेस प्रोवाइड करूँगा इसे 192.168.2.1 स्पेस 255.255.255.252 और यहाँ पे दे दूंगा मैं नो शट। ओके, तो अब ये तो हमारा यहाँ पे हमने IP प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पे OSPF इनेबल करते हैं। उसके लिए राउटर OSPF 1 और नेटवर्क के अंदर हम 192.168.2.0 वाला नेटवर्क डालेंगे, साथ के साथ वाइड गार्ड मास्क 0.0.0.3 और एरिया कौन सा लेंगे हम 1, एंटर, सॉरी एरिया हम लेंगे यहाँ पे 1 और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारी OSPF एरिया बॉर्डर राउटर के ऊपर हमने इनेबल कर दिया। तो हम सेकेंड राउटर पे चलते हैं जो एरिया 1 का सेकेंड राउटर है, इसके ऊपर हम करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम IP प्रोवाइड करेंगे इसे। तो उसके लिए इंटरफेस सीरियल 2/0, तो यहाँ पे मैंने IP दूंगा IP एड्रेस 192.168.2.2 और 255.255.255.252 साथ के साथ नो शट। और उसके बाद सेकंड वाला जो सीरियल है वो है हमारा 3/0 और यहाँ पे मैं IP दूंगा 192.168.2.5 और जैसे 2.5 और यहाँ पे 255.255.255.252। ओके, तो यहाँ पे जाके मैं दे दूंगा नो शट। तो अब ये भी हमने इनेबल कर दिया और अब मैं यहाँ पे एक्सेल लिखूंगा और OSPF इनेबल कर दूंगा। यहाँ पे राउटर OSPF 1, नेटवर्क में कौन कौन सी दूंगा 192.168.2.0/0/0/0/3 क्योंकि 30 है तो इसी वजह से एरिया 1। ओके, तो एक हमारा और नेटवर्क है, नेटवर्क 192.168.2.4 और उसका भी सेम वाइड गार्ड मास्क और एरिया 1 और एंटर प्रेस करूंगा। और यहाँ पे अब मेरा क्या है कि यहाँ पे हमने OSPF को इनेबल कर दिया, तो हम बिल्कुल लास्ट राउटर पे जाएंगे और इस पे भी जाके OSPF को इनेबल कर देंगे। तो उसके लिए इनेबल, तो कॉन्फ़िग किया हमने। तो यहाँ पे इंटरफेस सीरियल में जाएंगे सबसे पहले, तो 2/0 की हमने अब IP एड्रेस देंगे इसके ऊपर 192.168.2.6 और 255.255.255.252। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे नो शट। ओके, तो ये वाला इंटरफेस हमारा आपको हो गया। तो अब उसके बाद हमारे जो फर्स्ट ईथरनेट वाले हैं वहाँ पे हम IP दे देंगे, तो उसका IP एड्रेस देंगे। सो 172.168.1.1 255.255.255.0 मैंने /24 लिया इसे, तो नो शट दे दूंगा। और साथ के साथ ही ये वाला दूसरा नेटवर्क 1/0 और IP एड्रेस में क्या दूंगा 172.168.2.1 और /24 है, तो यहाँ पे मैं नो शट दे दूंगा।
तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे इंटरफेस पे सारों को आईपी प्रोवाइड कर दिया है। अब मैंने इसका ओएसपीएफ को इनेबल करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे राउटर ओएसपीएफ 1 और साथ के साथ नेटवर्क में लिखूंगा 192.168.2.4 वाला नेटवर्क और साथ के साथ 3 और एरिया कौन सा है 1। और मैंने दूसरों को भी यहाँ पे लिख दूंगा 172.168.1.0/0/0/255 और एरिया 1। और सेम ऐसे कमांड में यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इस वाले राउटर पे भी ओएसपीएफ को इनेबल कर दिया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे शो आईपी राउट करूँगा। तो जब मैंने शो आईपी राउट किया, यहाँ पे एंटर प्रेस किया है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ओ का मतलब ये ओएसपीएफ कि यहाँ पे ओएसपीएफ इनेबल हो चुका है। और साथ के साथ ये क्या है 2.0 वाला नेटवर्क, मतलब ये वाला नेटवर्क, क्योंकि इसमें एरिया 1 में ओएसपीएफ इनेबल हुआ है। तो उसके साथ आप देख रहे हो यहाँ पे आईए का मतलब क्या है, इंट्रा एरिया का मतलब जो दूसरे एरिया हो गए, ये वाले या इस वाले राउटर पे हैं, तो हमारे को ये एरिया 0 वाले दिखा रहा है। इसका मतलब होता है इंट्रा एरिया रूट, अंडरस्टैंड। तो इंट्रा एरिया रूट में वो दिखाएगा हमारा एरिया 0 वाले सारे के सारे। और ये होती है हमारी, मैंने पहले बोला था एडी, और ये साथ के साथ ओएसपीएफ में इस चीज को बोलते हैं हम कॉस्ट, अंडरस्टैंड। तो अभी मैं इस पे एक और शो कमांड आपको शो करता हूँ, शो आईपी ओएसपीएफ डाटाबेस। एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो, ये डाटाबेस में क्या बताएगा कि यहाँ पे एरिया 1 में कौन कौन से, ये जो हमारा एबीआर राउटर है, इसमें हमने राउटर आईडी ले रखी है, इसीलिए ये राउटर आईडी को उठा रहा है 1.1.1.1 को। सो दैट्स वाई 1.1.1.1 आ रहा है। तो अब देखो एरिया 1 में जो तीनों राउटरों को ही दिखा रहा है, 3 नेबर ही दिखा रहा है, ये देखो ऊपर, और नीचे जो सारे के सारे दिखाएगा, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही हम एबीआर राउटर की बात करें तो ऐसे ही सेम इस वाले राउटर पे होगा, सेम ही डाटाबेस इस वाले में होगा, इसका एरिया 0 में अलग दिखाएगा और उसके बाद फिर कंबाइन कर देगा। पर जो एबीआर है, एबीआर राउटर के ऊपर जब हम क्योंकि इसका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमें इसकी रैम और जितनी भी मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी एक बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे को राउटर चाहिए, जिसकी रैम भी ज़्यादा हो, जो भी जितना भी टोटली उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम यहाँ पे करेंगे शो आईपी ओएसपीएफ तो डाटाबेस। मैंने यहाँ पे डाटाबेस किया और एंटर मारा, तो ये देखो एबीआर राउटर का मैंने बोला था डाटाबेस बड़ा होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी। एरिया 0 के उसके बाद एरिया 1 और एरिया 1 के साथ साथ ये सारे के सारे रूट दिखा रहा है। तो एरिया 0 के अलग दिखा रहा है, जितने भी हैं उसके 3 राउटर हैं, एरिया 1 के अलग दिखाएगा। तो इसीलिए एबीआर राउटर पे जो काम करने का जो यहाँ पे जो वर्कलोड होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम इन ओएसपीएफ जो है हमारा हम कर सकते हैं मल्टीपल एरियाज को परफॉर्म। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।